वेलकम बैक। हम बात करें पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, लेकिन अब बात करेंगे एहसानुल्लाह के हवाले से। PSL 10 की ड्राफ्टिंग होती है, उनको पिक नहीं किया जाता। उसके बाद वो बोलते हैं और कहते हैं कि मैं बाइकआउट कर रहा हूं PSL का। लेकिन हमारे साथ उसके बाद एक इंटरव्यू में उन्होंने अपनी रिटायरमेंट को वापस लिया, जिसके बाद उसी इंटरव्यू में वो ये भी कहते रहे कि मेरे साथ किसी ने कोई राब्ता नहीं किया। अली तरीन के हवाले से खुसूसी तौर पर हमने सवाल किया कि क्या उनसे कोई आपका राब्ता हुआ। इस मौका पर उन्होंने क्या कहा था और आप आगे क्या डेवलपमेंट हो रही है, पहले वो शॉट देखते हैं जो हमारे प्रोग्राम में उन्होंने बात की थी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तरीन, जिनकी फ्रेंचाइज की तरफ से आप खेल रहे थे मुल्तान सुल्तान्स की जानिब से, आखिरी मर्तबा उनकी जानिब से आपसे राब्ता कब हुआ? मैंने कहा पीसीबी को रिक्वेस्ट करे मुझे सिर्फ बॉलिंग की इजाजत दे, बस चैंपियन कप के लिए। उसके बाद उसने बिल्कुल राब्ता ही नहीं किया। मैंने 142 का बॉल उसको वीडियो सेंड किया, उसने अभी तक चेक भी नहीं किया। तो ये कहा जा रहा था एहसानुल्लाह की जानिब से कि कोई राब्ता नहीं किया जा रहा। मैंने उनको 2 मैसेजेस भी किए, लेकिन अली तरीन की जानिब से उनको कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन पेशरफ्त ये हुई है कि अब अली तरीन की जानिब से कोई ना कोई उनको तिफल तसल्ली कह लें या कुछ भी कह लें, उनको जवाब ज़रूर दिया गया है। इसी पर बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सनाउल्लाह साहब, आप लंबे अरसे से कवर कर रहे हैं, एहसानुल्लाह के भी कई इंटरव्यू आपने किए। क्या चल रहा है एहसानुल्लाह के साथ, या फिर एहसानुल्लाह खुद से ही अपने लिए मुश्किलात खड़ी करते जा रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है ये दोनों तरफ का देखना है हमें। आपने जो एहसान अली लास्ट में बात की कि खुद मुश्किल खड़ी कर रहे हैं, उस पे मैं बाद में कमेंट करूंगा, बट उससे पहले आप देखिए ना, कितना अरसा हो गया हमारे क्रिकेट में आपने कितने बॉलर जाया किए हैं। हाँ। कितने बॉलर जाया किए हैं। थोड़ी सी मतलब हमें लगता है कि कोई लेके चला गया दूजा आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। एक बॉलर का करियर होता है। आपने एहसान को लिया 150, आपने PSL में अब तक सबसे तेज बॉल किया हुआ है। अगर आपको लगता है वो इंजरी हो गई है, थोड़ा सा मसला, एक तो आपने ट्रीटमेंट, आपकी गलती है कि आपने गलत करवाई है, उस बेचारे का कोई कसूर नहीं था। आपने जहां पे गया वो गया, ट्रीटमेंट हुई। अब वो मुल्तान सुल्तान कह रहा है कि ट्रीटमेंट ठीक नहीं हुई, जाके PCB के डॉक्टर कहते हैं कि नहीं ठीक हो गई सी। तो ये वाला इशू है। बट एट द एंड ऑफ द डे प्रॉब्लम किसको हुआ? प्रॉब्लम एहसान को हुआ कि उस बेचारे के करियर के साथ खेला गया। ठीक है, अब सीन क्या हुआ है, आपको मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर टाइम है तो बता देता हूँ, एक जी मिनट जी ही जी। लगेगा। इससे पहले जब ट्रीटमेंट चल रही थी ना एहसानुल्लाह की, और जब आपको याद होगा अली तरीन साहब ने एक ट्वीट किया था कि ये उनका केस खराब किया PCB के डॉक्टर ने, और ये वो बाद में PCB ने एक्शन लिया, इनको बर्तानिया भेजा। उस वक्त उन्होंने कहा कि आप सारी 2 माह की ट्रीटमेंट एहसानुल्लाह की इंग्लैंड में करेंगे। PCB के डॉक्टर जो कि PCB में नहीं बैठते हैं, जो ऑनलाइन काम करते हैं, उन्होंने कहा नहीं, इन्हों पाकिस्तान भेजो, सी कर लांगे। अब वो ऑनलाइन काम करते हैं, यकीन माने मैं किसी क्रिकेटर का नाम नहीं लेता, 2 क्रिकेटरों को यूं करके भेजा है कि बाबरा डॉट फलां गली में चले जाना, वो डॉक्टर होगा, वहां जाके उससे चेक कराना। दूसरे एक क्रिकेटर को बोला कि तुम फलां जो सोसाइटी है उधर चले जाना, वहां पे डॉक्टर को चेक करा लेना। ये पाकिस्तान के एलीट क्रिकेटर्स के साथ सलूक होता है, और मुझे लगता है कि मोहसिन नकवी साहब को इस चीज पर देखना है। पाकिस्तान क्रिकेट में अगर सबसे बुरी चीज है तो ये रिहेबिलिटेशन सेंटर है, जिसको ठीक करने की बहुत जरूरत है। अब सोचिए, 2 माह के लिए वसीम जूनियर आए, उनको 6 माह लगे, आपको 1 साल लगा सुफियान वकीम को ठीक होने में। अरशद इकबाल, मैं आपको गारंटी से लिख कर देने को तैयार हूं, वो लड़का अगर फिट होता, आज आपकी चैंपियनशिप की टीम का हिस्सा आप कह रहे होते कि वो हो। इतना अच्छा लड़का है वो। आज तो मतलब वो कहीं इंजरी पर में डिस्कशन में भी नहीं है अरशद इकबाल। सनाउल्लाह, कहीं मामला तो यहाँ डिस्कशन तक में है। भी नहीं है वो बंदा। ठीक है, अब कमिंग बैक टू एहसानुल्लाह, तो PCB ने जब चेकअप कराया, PCB ने कहा, अब PCB ने थोड़ा इरिटेट भी किया, मतलब जो उनके PCB से मिल, जो NCA के लोग हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। हाँ। कुछ थोड़ी सी 10-15% एहसान की भी गलती थी कि एहसान को PCB ने कहा नहीं, आप इधर ही रुकोगे, वो कहता नहीं मैं गांव चला जाऊंगा। ये एज पर सोर्सेज है, अगर चाहे एहसान इसका डिनाइल करते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं उधर जाके करा लूंगा, जो कि वहां पे वो कराते भी रहे। फिर PCB के NCA के एक साहब है, मैं आपको बता ही देता हूँ, डायरेक्टर है जो NCA के, उन्होंने अली तरीन को कहा अब आपने नहीं बोलना, हमने इसको कहा है रुक जाओ, ये नहीं रुक रहा, अब हमारा गलती नहीं है। ऐसा कैसे आपकी गलती नहीं है? मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि आपका एक बंदा है, आप उसको कह रहे हो रुक जाओ और वो नहीं रुक रहा? मतलब ये कहना चाह रहे हैं। और अली तरीन ने उसके बाद एक भी ट्वीट नहीं किया, आप उठा के देख लें, एक भी ट्वीट नहीं किया। मैं ये नहीं कह रहा कि अली तरीन साहब जैसा बंदा एक डायरेक्टर के कहने पे चुप कर गया होगा। अली तरीन साहब को शायद बताया इस तरह से गया होगा कि उनको भी गुस्सा आया होगा, यार एहसान ये क्यों कर रहा है, मतलब क्यों नहीं कोऑपरेट कर रहा है, या ये मतलब बताया ये गया कि एहसान कोऑपरेट नहीं कर रहा। उसके बाद अली तरीन साहब ने कोई ट्वीट नहीं की। फिर ऐसे ट्रेनिंग भी की, कुछ PCB के बंदों के साथ मिलकर भी वहां पे स्वागत में करते रहे। जब मुझे पता लगा कि वो चैंपियंस T20 कप खेल रहा है, यकीन माने मेरे लिए ये बहुत बड़ा सरप्राइज था कि ये बंदा कैसे आ गया, क्योंकि हमें तो ये पता चला था कि उसका चैप्टर क्लोज हो चुका है। आपको भी शायद खबरें पहुंची हो। बिल्कुल। ये PCB के जो NCA के बंदे ये कह रहे थे भाई उसका चैप्टर क्लोज हो गया। वो तो ये एहसानुल्लाह कुछ बेचारा खुद शोर मचा रहा, कुछ हम शोर मचा रहे हैं। अच्छा कि आपने भी प्रोग्रामिंग के ऊपर कर दिया, बट अब कोई एहसान नहीं करेगा कोई फ्रेंचाइज वाला अगर इसको फोन करके कहेगा कि आप आ जाएं। आप अच्छे टाइम में तो बड़ी तारीफें करते हैं, आपको उसने PSL के फाइनल तक पहुंचाया उस बंदे ने, अगर उस पर बुरा टाइम आया तो तब भी आप उसको साथ रखिए।
ये कोई एहसान वाली बात नहीं है। क्या आईपीएल के अंदर जो क्रिकेटर जख्मी हो जाता है उसको उसके हाल पे छोड़ देते हैं? उसको और कोई करे ना करे, पाकिस्तान उनका जो बोर्ड है वो तो ख्याल रखेगा ना। आप मुझे बता दें, उनका मयंक जादव आया है, वो ज्यादा इंजर रहा है, कम मैच खेला है वो, लेकिन उनको नजर आया कि यार एक बंदा 155 फेंक रहा है, हम इसको जाया नहीं होने देना। वो जैसे भी है, मतलब फास्ट बॉलर जो 155-60 पे होता है वो ऐसा ही होता है। शुएब अख्तर का आप उठा के देख लीजिए, पाकिस्तान के दुनिया के सबसे तेज बॉलर है, कितनी पूरी सीरीज खेली हुई है उन्होंने। आप उठा के देख लिए रिकॉर्ड, वो भी हर सीरीज में कहीं ना कहीं इंजरी होती थी, हालांकि वो बड़े फिट बंदे थे ऐसे ही और है। अपनी फिटनेस का ख्याल रखते थे। तो फास्ट बॉलर जो 150 से ऊपर जाएगा, ये आप समझिए कि नेचुरली नेचर से हटके है ये काम। कि आप 150-55 पे क्लिक कर रहे हो, ये आम इंसान जोर आप थ्रो भी करके देख लीजिए, इतनी तेज नहीं कर सकेंगे। तो बॉलिंग इज समथिंग डिफरेंट ना। तो इंजरी साथ होंगी, ऐसा नहीं है कि इंजरी साथ नहीं होंगी। तो आपको उसकी इंजरी, उसके अच्छे और बुरे वक्त को साथ लेके चलना है और आपको उसको लुक आफ्टर करना है। अब एहसान है उसकी थोड़ी सी गलती, जो मैं जाते हुए समझता हूँ कि वो थोड़ा सा, क्योंकि इलाका उनका वैसा है और वो लाहौर कराची की तरह शातिर क्रिकेटर नहीं है, तो कुछ वो इमोशनल होकर बात कर लेते हैं जो कि उनको नहीं करनी चाहिए। जो मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि बुरा टाइम अच्छा टाइम आता रहता है, जितनी जल्दी उनको पाकिस्तान लेकिन सनाउल्लाह, पाकिस्तान को तो क्रिकेट बोर्ड के जो ऑफिशियल्स लोग हैं, जो करता धरता है, उनको तो टैलेंट को देखना है ना। उनको तो ये देखना है कि हमारे फ्यूचर है या नहीं है। अगर वो फ्यूचर है तो जाहिर सी बात है उनको इस पर काम करना चाहिए था, और जो नेग्लिजेंसी पाकिस्तान ने शो किया उसके मामले में उसकी जिम्मेदारी भी लेना चाहिए। लेकिन हम कुछ बात करेंगे वेस्ट इंडीज पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज पर। स्क्वाड आपके सामने है, कुछ प्लेयर्स, कुछ बॉलर जिनमें अब्बास लंबे अरसे बाद वापस आए थे सनाउल्लाह, लेकिन उनको ड्रॉप कर दिया गया, ये कह करके उनको रेस्ट दिया जा रहा है। रेस्ट बनता था, पाकिस्तान दोबारा से स्पिनर्स पर इन्हिसार कर रहा है। देखिए, जिसको बल्ली का बकरा बनाना है उसको खिलाएंगे। आप देखें ना, पाकिस्तान में खिलाने का मतलब है कि मोटा चलवाना। हाँ। अब स्पिनर्स का पिच है, वहां पे उसको रेस्ट नहीं दिया गया। उसका पेस 125-130 है, जो कि मुझे लगता है सही किया, और अब्बास के लिए अच्छा है कि वो नहीं खेले। यहाँ पे आके वो, मतलब कोई भी बॉलर खिला ले। आप इंग्लैंड के फास्ट बॉलर है, वो बेचारे यहाँ बैट कमन बेचारा जोर लगाता रहे, ये मसला नहीं है। पाकिस्तान की पिच ऐसी है, अब जो भी फास्ट बॉलर खेलेगा उस बेचारे की आ गई, मतलब कितनी भी विकेट ले लेगा पाकिस्तान की कंडीशन में रहकर। मतलब यहाँ पे स्पिनर्स को सपोर्ट मिलती है, या पार्टी विकेट होती है या स्पिन ट्रैक होता है। फास्ट बॉलर थोड़ी बहुत ठीक है, अपना जोर लगा के कोई मतलब कारीगरी करके विकेट ले ले तो ले ले। आपने प्लेइंग 11 देख ली का, एक फास्ट बॉलर खेलेगा, 2-3 स्पिनर्स खेलेंगे, 4 फास्ट बॉलर्स के साथ हम मैदान में उतरेंगे। तो फास्ट बॉलर मुझे लगता है वो रेस्ट दिया, बिल्कुल ठीक दिया, उसके लिए अच्छा है। अब्बास के लिए ये मैं भी सोच रहा था कि एक बंदा जो इतने बरसों के बाद आया, आप उसको रेस्ट कैसे दे सकते हैं? बट सीइंग द कंडीशन, आपने बिल्कुल ठीक फैसला किया। मतलब अब्बास का जितना पेस इस रड़े पिच के ऊपर बेचारे को कपाना ही था ना, उसका कॉन्फिडेंस लेवल लो करना था, और फिर आगे लोगों ने शुरू हो जाना था, नहीं जी बस। आपको पता है ना, हमारे यहाँ एक मैच के ऊपर उठाते हैं, एक ही मैच पे गिराते हैं हम लोग। बिल्कुल। तो अब मैं देख रहा हूँ वो कौन बदनसीब होगा जो माजरत के साथ जो खेलेगा मुल्तान में, अगर पिच वैसी हुई जैसे पहले हमने देखी है। क्योंकि पार्टी विकेटों के ऊपर फास्ट बॉलर का सिर्फ जोर लगना है, या उसने 6-8-10 ओवर करने हैं, बाकी सब स्पिनर्स ने करने हैं। तो वो बस खानापुरी है कि कहीं पे शायद फास्ट बॉलर से कुछ मदद मिल पाए, तो वहां पे उसको यूज करेंगे, या नए बॉल के साथ शुरुआत में यूज करेंगे, और सेकंड इनिंग में तो नए बॉल के साथ भी स्पिनर ही करेगा। तो फास्ट बॉलर बेसिकली खानापुरी होगी, जो कि एक खेलेगा, बाकी 3 स्पिनर्स होंगे। तीनों स्पिनर्स आप समझ लीजिए कि खेलेंगे प्लेइंग 11 में। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सनाउल्लाह खान साहब हमारे साथ थे। हमने बात की है एहसानुल्लाह के हवाले से, और साथ में बात की है